फाइनली आ चुका है ड्रैगन बॉल दाइमा की 18 एपिसोड और सच में ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। शुरुआत में हमें वही चीज़ दिखाया जाता है, गोमा सब पे भारी पड़ जाता है। गोमा अपने की बलस पे गोकू पे अटैक करने ही वाला होता है, बीच में आ जाते हैं तामागामी और माजिंदू। तब गोकू को समय मिल जाता है ट्रांसफॉर्म होने का और वो बन जाता है सुपर सेयन 3। यह हर बार की तरह ही एपिक था। ये देखने के बाद पांजी तो उसे पहचान भी नहीं पाती, क्या ये सच में गोकू ही है। तभी बाकी लोग भी आ जाते हैं और हम उन लोगों का हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गोमा कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ये लोग अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे। अब पूरे डीमन वर्ल्ड की उम्मीद थी गोकू के ऊपर, पर गोमा देख के ये कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होता। वो बोलता है तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक मुझे नहीं है हराने की। उसके बाद गोकू सुरोली अप्रोच करता है। अचानक से ही वो टेलीपोर्ट होके गोमा के सामने आता है। उसके पेट में एक बहुत जोर के पंच मारता है। वो पंच इतना ज़्यादा था, पावरफुल था कि गोमा की तो आत्मा ही निकल गई। वो जल्दी ही रिकवर करके गोकू के ऊपर वापस वार करता है। उसके अटैक को डॉज करके गोकू फिर से की ब्लास्ट हमला करता है, पर इनमें से एक भी ब्लास्ट गोमा को नहीं लगता क्योंकि वो भी सारे अटैक डॉज कर रहा था। फिर हमें देखने मिलता है गोमा गोकू को बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब गोकू गोमा के थोड़ा से स्पीड को मैच कर पा रहा था। वो उसके अटैक डॉज कर पा रहा था और उसके पंचेज का जवाब भी दे रहा था। सभी गोकू के लिए चेयर कर रहे थे, यहाँ तक कि माजिन डू भी। गोकू के पावर देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो तो है तो एक बच्चा ही। माजिन गू को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है कि गोकू कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वहां से चले जाता है। हाँ, वो गोमा का अटैक डॉज कर पा रहा था, लेकिन गोकू के अंदर इतना ताकत नहीं है कि वो गोमा को हरा सके। फिर उसके बीच में मदद करने आते तामागामी और माजिंडू, पर उनकी मदद तो ना के बराबर ही थी। वे वो दोनों मिलके भी गोमा को जरा सा भी क्रोच नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अब गोकू को भी एनर्जी ड्रेन होने लगी। तामागामी नंबर 1 और माजिंडू दोनों बेहोशी हो चुके थे। हर बार की तरह माजिंडू आ गया था पलटने के लिए। वो लौटता है एक बहुत बड़ी कुकी के साथ और सूर्य के उनके तरफ फेंक देता है। और हम जानते ही पिछली बार वो कुकी खाए थे तो क्या हुआ था। फाइनली उसके पास थोड़ी एनर्जी आ चुकी थी, हालांकि थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ चुकी थी, इतनी कि वो खुद एरेंसु देख के चौंक गई थी। और तभी माजिंडू देखता है गोकू की तरफ, जो कि अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहा था, और वो गोकू को देख के उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। वो खुद ही बन जाता है सुपर सेयन 3। इसी तरह माजिन किसी भी तरह ट्रिक देख के सीख जाता था। माजिंडू भी यहाँ पे वही किया है, और इनसे वो नहीं समझ में आया था आखिर किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसने तो ऐसी चीज कभी नहीं देखी। माजिन गो वो तो अपने छोटे भाई के लिए खुश था। अब ये दोनों ही मिलके गोमा पे अटैक कर देते हैं। माजिन वो अपने हाथों को लंबा कर कर गोमा को जकड़ लेता है। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट करते कर पाता, उससे पहले ही गोकू उसके मुंह पे एक पंच मारता है। के बाद वो यहाँ पे भी नहीं रुकते, माजिन गो उसे चारों तरफ घुमाने लगता है, हर एक चट्टान पे पटक देता है और वो घूमते घूमते बहुत ज्यादा दूर गिर जाता है। वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही गोकू फिर से उसके मुंह पे एक बहुत जबरदस्त पंच मारता है, और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद माजिंडू उसके मुंह पे पंच का बारिश कर देता है। वो इस बेचारे को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। अजिंसु और गू दोनों ही खुश थे, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो गोमा को हरा देंगे। इसका डर था, वही हुआ। माजिंडू का पूरा स्टेमिना खत्म हो चुका, वो फिर से नहीं लड़ सकता जब तक उसे चॉकलेट फिर से ना मिल पाए। वो रिकवर तभी कर पाएगा जब वो चॉकलेट खाएगा। गोमा इस बात का फायदा उठा लेता है, एक पंच में ही उसे बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है। ये देखकर तामागामी नंबर 1 और गोकू उस पे अटैक करते हैं, लेकिन ये दोनों भी इस पे भारी पड़ रहे थे। वो गोमा को मौका ही नहीं दे रहे थे अटैक बैक करने का। तभी ठंडाई से पावर निकलती है, वो दोनों दूर जाके गिरते हैं। अपनी ठंडाई की वजह से सभी आसपास की चीजों को तबाह कर देता है। उसमें से एक हिट सीधा जाके लगता है गोकू को। अगर गोकू सुपर सेन 3 में नहीं रहता तो ये अटैक उसको जानलेवा होता। अब गोमा गोकू के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो वही कर रहा है जो थोड़ी देर बाद उसके साथ हो रही थी, गोकू के ऊपर लगातार अटैक करना। को पहले से इतना वीक हो चुका था कि ये पंचेस उसके लिए और ज्यादा खतरनाक थे, इतने कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बारी थी खत्म करने की, तो गोमा अपने की ब्लास्ट के गोकू पे अटैक करता है और गोकू जमीन पे गिर जाता है। उसके पास अब इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। ये देखकर पांजी और बुलमा बहुत हैरान थे। गोमा बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट तैयार कर रहा था। ये तय था कि अगर वहां से गोकू नहीं हटा तो वो मारा जाएगा। ये बात सबको पता थी, लेकिन तब भी वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तामागामी माजिंडू बेहोश थे। ईटा सुप्रीम का पिगलो के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो उससे लड़ सके। तो क्या ये गोकू का अंत है? गोमा अपना की बहुत ही ज्यादा बड़ा बना लेता है। गोकू अपने आंखों के सामने अपना एंड दिखता है। तभी वहां पे आते हैं द लेजेंड नेवा। वो कुछ एनर्जी कलेक्ट करके सीधा गोकू को दे देते हैं।
शांत हो गया था। ये शांति थी आने वाली तूफान की पहले की। एक बड़े से ऑरा के साथ गोकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि वो पूरे डीमन वन को हिला रहा था। सभी के सभी हैरान थे, यहाँ तक कि गोमा भी। वो टाइम वेस्ट ना करके गोकू के ऊपर वो एनर्जी बॉल रिलीज कर देता है। गोकू उस अटैक को आराम से रिफ्लेक्ट कर देता है कि वो फाइनली बन चुका था सुपर सैयन 4। ये देख के सभी हैरान थे कि आखिर गोकू को हुआ क्या। वही कि गोकू को की वही काफी थी पिक्लो की गोफ्स बम देने के लिए। पिक्लो तो छोड़ो, गोकू खुद हैरान था वो अपनी पावर को देखकर। और वो नोटिस करता है कि उसकी टेल भी वापस आ चुकी थी। ये गोमा के लिए कोई गुड न्यूज नहीं। तो अब ये दोनों ही फिर से क्लैश करते हैं। अब गोकू के सामने तो गोमा एक बच्चा लग रहा था। गोकू ऐसे ऐसे उठा के फेंक रहा था कि गोमा एक 5 साल का बच्चा हो। गोकू सिंपल ही पंच उसके पे बहुत ज्यादा इफेक्टेड थे। भी कुछ चेंज होता है, ठवी वाला अचानक ही ग्लो करने लगता है। तभी वो गोकू को एक जबरदस्त पंच मारता है। गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। सकता है कि थर्टी वेला सामने वाले की पावर को अडेप्ट और सोच दोनों करता है, ताकि वो बच्चा है फिर भी एक सुपर सैयन 4 को एक पंच में गिराना कोई छोटी बात नहीं है। गोकू किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है। फिर से गोकू गोमा पे अटैक करता है। इस बार गोकू का पंच उस तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे थोड़ा देर पहले काम कर रहा था। मानो वह गोकू ही जितना स्ट्रांग हो चुका था। उस सुपर बहुत पंचेस और की ब्लास्ट इस्तेमाल करता है। इतना काफी नहीं थे गोमा को रोकने के लिए। गोमा भी अपने पावर से सभी चट्टानों को उठाकर गोकू के ऊपर वार करता है। और गोकू मंकी की तरह उसे डॉज कर क्लोज रेंज से उस पे की ब्लास्ट अटैक करता है। का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। कोई नॉर्मल विलन होता तो वो इरेज हो जाता। और गोमा वो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा था, सही सलामत। सच में ना मैंने उम्मीद नहीं करी थी। सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्लोरियो को भी चिंता होने लगी थी। वो भी जाता है गोकू की मदद करने के लिए। पिलो और सुप्रीम का तामांगा भी नंबर 1 उसके पीछे पीछे कि वो अभी रुके तो उनका हार तय है। चेटा भी जाने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो पहले फिजिकली हर्ट सा, अब वो गोकू को सुपर सैयन 4 देख के इमोशनली भी हर्ट हो चुका है। ये सबके साथ साथ माजिन बू भी उसके पीछे जाता है। उसकी उम्मीद थी वही हुआ। गोकू के अलावा किसी का भी अटैक उस पे कोई काम ही नहीं कर रहा था। मानो वो गोमा के सामने एक मच्छर की तरह हो और वो आराम से ही एक एक को हरा देता है। और गोकू उसके पूरी ताकत से हमला करते ही रहता है कि पूरे डीमन वन में गोकू ही है जो उसे पूरी बराबरी का टक्कर दे सकता है। ये बात खुद गोमा भी जानता है। वो उसके पे अटैक करने जाता ही तब देखता है गोकू अपना की बूस्ट कर रहा था। गोमा उसे रोकने जाता है तब बीच में आ जाते पिक्लो और ग्लोरियो ताकि वो गोकू को थोड़ा और टाइम दे सके। अब ये दोनों मिल के भी उसे 2 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाते। दूसरी तरफ गोकू अपने कामेहामेहा का तैयारी कर रहा होता है। इससे पहले वो अपना अटैक कंप्लीट कर पाता है, गोमा उसे एक जबरदस्त पंच देता है। गोकू उल्टा हवा में उड़ने लग जाता है मानो अब सब खत्म हो चुका हो। पर हमें दिखाया जाता है कि गोकू अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है। वो गोमा पे अटैक करता है अपनी फुल पावर कामेहामेहा। अटैक से गोमा की वो पूरी बॉडी को ही इरेज कर देता है और अंत हो चुका था सुप्रीम डीमन किंग गोमा का। अला सबको तो ऐसा ही लगा। तभी एक्टिवेट हो जाती है द थर्ड इवल आई। वो गोमा की पूरी बॉडी को ही रीजनरेट कर देती है। वो गोमा को बड़ा और 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। उसके को फ्लड वार करने की कोशिश करता है लेकिन अब उसका कोई भी फायदा नहीं था। उसने पहले ही कामेहामे में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा चुकी थी। वैसे भी गोमा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इतना भी ज्यादा नहीं रहता इमुलेट करने तो गोमा उसे एक स्पिन में बंद कर देता है। वो स्पेयर गोकू की सारी एनर्जी खींच रहा था और वो सुपर सैयन 4 से बन जाता है सुपर सैयन। उसकी सारी एनर्जी जा रही थी। तभी ग्लोरिया के पास आता है कॉप। हम सब जानते ही ये किसका होगा। ये गिंगसू का ऑर्डर देती है कि दोनों ड्रैगन बॉल लेके मेरे पास आओ। इसी तरफ गोकू उसकी लेवल डाउन होती ही जा रहे थे। वो फाइनली अपने बेस फॉर्म में आ चुका था के ऊपर बहुत एनर्जी नहीं बची थी तो गोमा उसे छोड़ देता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है ग्लोरियो जाता है हाइबिस के पास। वो हाइबिस से कहता है दोनों ड्रैगन बॉल मुझे दे दो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। हाइबिस को अपनी जान से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। वो उसे शुक्रिया बोल के दोनों ड्रैगन बॉल दे देता है। ड्रैगन बॉल लेके वो जाता है रिंसू के पास। वो बताती है क्या कि उसका विश है क्या। वो बनना चाहती है द न्यू सुप्रीम डीमन किंग लिमिटलेस मार्जिन पावर के साथ वो गोमा को हरा कर उसका राज खत्म कर देगी और वो खुद संभालेगी पूरा डीमन वर्ल्ड। रिंसू कहती है ग्लोरियो को कि जल्दी करो, ड्रैगन बॉल को यहाँ रखो और पुरुंगा को समन करो। तो मेरा ऑर्डर कि तुम्हें निमेकियल नेशन को अर्ड करेगा। जी हाँ, ग्लोरियो को भी निमेकियल लैंग्वेज जाती है। ग्लोरियो को देखकर लग रहा था कि उसे ये करने का मन नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में उसके दोस्तों की चीजें चल रही थी, इस तरह उसके वर्ल्ड को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं। वो एडवेंचर नहीं भूल सकता ग्लोरियो जो गोकू और सबके साथ किया था।
समय इमोशनल होने का नहीं था। तो वह दोनों ड्रैगन बॉल रख के वहाँ पे नेमे के कुछ मंत्र बोलने लग जाता है। वहाँ से निकलती है बहुत बड़ी लाइटनिंग। गोमा हैरान था कि आखिर ये क्या है। इक्लो तो समझ गया था यहाँ पे क्या होने वाला है। हमें दिखाया जाता है डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन था रेड पुरुंगा। थोड़ा बहुत अल्टीमेट सैनवन की तरह लग रहा था। बुलमा और पांजी सब चौंक जाते हैं कि ये पुरुंगा बीच में कहाँ से आ गया। बुलमा बोलती है कि ये तो बिल्कुल अमेरिकन ड्रैगन की तरह लग रहा है। तभी पांजी कुछ ऐसा नोटिस करती है जो उनका होश उड़ाने वाला था। वो वहां देखती है ग्लोरियो को। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसे दोस्त होने के बाद भी उसने धोखा दे दिया। पर क्यों, वो कोई नहीं जानता। वह तो इस बात के हैरान था कि वो अमेरिकन भी बोल सकता है। फिर पुरुंगा बोलता है, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी विश क्या है। तभी गोमा वहां पे आके पुरुंगा पे अटैक करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मैं कुछ ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और गोमा जो उसे सुपर सैयन 4 में भी गोकू ने हरा पाया इसे। पुरुंगा सिर्फ अपने फिंगर के फ्लिक से भी बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। और ड्रैगन बॉल स्ट्रीम में पहली बार हुआ है कि कोई ड्रैगन किसी पर अटैक किया है। अगर हम साइडर ड्रैगन को हटा दे तो अगरंसी को पीछे से बोलती है कि जल्दी करो क्योंकि उसे मुझे न्यू सुप्रीम डीमन किंग बना दे, वो भी बहुत सारे मैजिक पावर के साथ। देख के ऐसा लग रहा था कि ग्लोरियो को ऐसा करने का मन नहीं है। अब तो अरिंसू को गुस्सा आने लगा था क्योंकि अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो उसका ऑर्डर नहीं मान रहा। वो उसे गुस्से में कहती है कि जल्दी करो। वो ना चाहते हुए अमेरिकन के लैंग्वेज में कुछ कहता है। वो जो भी विश मांगे थे उसे पुरुंगा पूरा कर देता है। तो अब क्या होगा, क्या अरिंसू बन जाएगी न्यू डीमन सुप्रीम किंग या फिर हमें और प्रोटेक्ट देख